Hello student, today I am discuss about contribution government agency and medicinal and horticulture crops and use. So let's see. Capitalistic farming, types of system farming. Under this system of farming, landowner invest capital for farming. तो इसके अंदर क्या करते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं वो पूंजी इसमें लगाते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ फार्म इज डन बाय द रियलाइज्ड मैनेजर। किसके द्वारा सारा फार्म का प्रबंधन किया जाता है पूरा, तो वो होता है जारी प्रबंधक के द्वारा। द ओनर्स वेयर द लॉस और प्रॉफिट, ओनर्स होते हैं वही लॉस और प्रॉफिट वेयर करते हैं। मैनी इंडस्ट्रियलाइज जैसे दोज इन शुगर इंडस्ट्री क्या करते हैं, लैंड परचेस करते हैं, उसमें शुगर कैन ग्रो अप करते हैं ऑन इट टेम्स। Contribution of government agency in agriculture development. In 1966-67, a new era was started with technological change by Green Revolution for improvement of agriculture in India. तो 67 से एक नया एरा स्टार्ट हुआ जिसमें तकनीकी परिवर्तन आए, किसके द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा। किसके लिए, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट ऑफ इन इंडिया, भारत में। ठीक है, ओके। Green Revolution. Green revolution means rapid increase in agriculture production. क्या होना, तेजी से वृद्धि, जो कृषिगत उत्पादक थे उसमें तेजी से वृद्धि होना। बाय द यूज ऑफ हाई यील्डिंग, जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स थी उसका यूज करके, उच्च किस्म के जो बीजों का उपयोग करके। केमिकल फर्टिलाइजर एंड न्यू टेक्नोलॉजी, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, उर्वरक थे, और नई तकनीक का यूज करके क्या हुआ, उत्पादन में तेजी से वृद्धि आई। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज विजिबल इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज फूड ग्रेन। जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है हरित क्रांति का, किस रूप में दिखता है हमें, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जो खाद्यान्न उत्पादन के रूप में। एडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड की एडॉप्ट करने में। इंक्रीज इन इंडिया एग्रीकल्चर, भारत में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस इन पंजाब, जो वीट एंड राइस है, गेहूं और चावल का उत्पादन कहाँ 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 बढ़ा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्यों बढ़ा, ड्यू टू एडेप्शन ऑफ सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च किस्म की जो बीज की उपज थी उसके कारण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन रेवॉल्यूशन क्या थे, इनकी विशेषताएं क्या हैं। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, मतलब अधिक से अधिक उच्च जो बीज हैं, उच्च उपज की किस्म का यूज करके। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज का यूज करके। यूज ऑफ पेस्टिसाइड का यूज करके, कीटनाशक का। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, जो एग्रीकल्चर मशीनरी हैं, यंत्र हैं, औजार हैं, हथियार हैं, उनका विस्तार करके। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो छोटे और मध्यम आकार के जो सिंचाई परियोजना है उसका विस्तार करके। यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल संरक्षण के लिए नई नई तकनीक का प्रयोग करके। फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कृषिगत उत्पादक हैं उनका जो समर्थन मूल्य है उसका निर्धारण करके। इनकरेजमेंट टू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सॉइल टेस्टिंग, जो सॉइल टेस्टिंग है, मतलब मृदा परीक्षण, उनका क्या करके, प्रोत्साहन करके। टू इम्प्रूव फूड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मतलब जो फूड फैसिलिटीज़ है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, उसको भी इम्प्रूव करना। ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंस एंड लोन फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर, जो लोन फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसका भी विस्तार करके। हमने देखे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, हरित क्रांति थी। वाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति कह सकते हैं। वाइट रेवोल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग, किससे संबंधित है, मतलब पशुपालन से। वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरिया, मतलब जो श्वेत क्रांति है उसका मतलब है जो दुग्ध उत्पादन है, किसके द्वारा, विद हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, किस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, इसे ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट हैज
developed new species by interbreeding local cows and cows of foreign race. मतलब इंटरब्रीडिंग मतलब एक अपने इंडियन एंड फॉरेन काउ दोनों का मिक्सचर इंटरब्रीडिंग हुआ, और इंटरब्रीडिंग के थ्रू विच प्रोड्यूस मोर मिल्क, क्या होता है, अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादित होता है। डेयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइज, जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी संस्था है, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है, रूरल एरिया में। दीज सोसाइटी कलेक्ट द मिल्क फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसर एंड हेल्प देम इन मार्केटिंग। वो जो क्या करती हैं, ये सोसाइटी मिल्क कलेक्ट करती हैं और मार्केटिंग में उनकी मदद करती हैं। Loan and medical facilities for animals are also given by this society. लोन और जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी इस सोसाइटी के द्वारा एनिमल को दी जाती है। दिस मिशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड कवर्ड विद स्टेट, किस किस को हुआ था, ये कहाँ का कवर्ड किया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, मोस्टली आइट साइड के एरिया ही कवर्ड हुए थे। ठीक है, कवर्ड किए थे ना, क्या है यहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ठीक है, here is पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये कवर्ड थे। येलो रिवॉल्यूशन, द स्ट्रेटेजी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड इज नोन एज येलो रिवॉल्यूशन। मतलब जो रिसर्च और डेवलपमेंट की जो रणनीति थी किसके उत्पादन में, जो जो एडिबल ऑयल था, खाने योग्य तेल और ऑयल सीड्स थे, इज नॉन एज, उन्हीं को क्या कहा इन्होंने, येलो रिवॉल्यूशन कहा, मतलब पीली क्रांति। इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट टिल 16 इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। मतलब टिल 16 तक क्या था इंडिया, सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर था ऑयल सीड प्रोडक्शन में, बट ड्यू टू डिक्रीज एरिया ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स, लेकिन जो ऑयल सीड क्रॉप का जो एरिया है, जो क्षेत्र डिक्रीज हो जाने के कारण कहाँ पर, इन टोटल कल्टिवेबल लैंड, टोटल कृषि योग्य भूमि में नेग्लिबल यूज ऑफ मैन्योर, क्यों हुआ, क्योंकि वह जो मैन्योर जो खाद है उसका यूज कम था या शून्य मात्र था। एंड फर्टिलाइजर, लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटी, जो सिंचाई की फैसिलिटी थी वो भी सीमित थी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही थी। नो यूज ऑफ क्रॉप सिक्योरिटी, मतलब जो फसल है उसकी सुरक्षा के कोई भी उपयोग नहीं था, कोई भी यूज नहीं किया गया था। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हैव रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन इन द कंट्री, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है वो भी क्या कर रही थी, प्रोडक्शन इन द कंट्री में रिड्यूस कर रही थी। वेरियस efforts have been made to increase oil seed production, जो बहुत से प्रयास हैं क्या किए गए, किसके लिए, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। A technology mission was started in 1987-88 by Government of India, in which oil seed production achieved a major breakthrough with the help of society organized at national, state and local level, organize agricultural cultural research institution and loan providing agency। मतलब क्या था, एक मिशन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो तिलहन उत्पादन था उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, विद द हेल्प ऑफ जो सोसाइटी थी ऑर्गेनाइज की गई राष्ट्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट थे एंड लोन प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं, उनको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, संगठित किया गया। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज, जो स्टोरेज थी, मतलब जो स्टोर करने की क्षमता थी उसमें वृद्धि हुई। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लेरेशन सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑयल सीड, उनका जो मूल्य था उनको निर्धारित किया गया और डिक्लेयर डिक्लेयर किया गया। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है, ब्लू क्रांति, progress in production and productivity in fisheries sector in the country is called blue revolution। मतलब जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है फिशरीज सेक्टर में, मछली जो उत्पादन होता है उसमें, उसको क्या कहा, ब्लू रिवॉल्यूशन। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मतलब विश्व में कौन सा रैंक है, थर्ड,
Our project is launched in 5 states and collaboration with World Bank to increase fish production in country. जो प्रोजेक्ट चलाया गया 5 स्टेट्स में, किसकी मदद से? वर्ल्ड बैंक की मदद से फिश प्रोडक्शन को उत्पादन में, ठीक है। इट हेल्प्स इन ऑगमेंटिंग फूड सप्लाई, मतलब क्या पूरे करना, जो फूड सप्लाई है, रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, और जो पोषण स्तर से बढ़ाना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को भी जनरेट करना, बढ़ाना, एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है, विनिमय है, उसको भी अर्न करना। इन द ईयर 2006-7 द कंट्री प्रोड्यूस्ड 63.99 लाख टन्स ऑफ फिश। क्या किया उन्होंने? इतनी मात्रा में 63.99 लाख टन फिश एक्सपोर्ट फिशेस, और उनका प्राइस क्या था? 5,739 करोड़। पिंक रिवॉल्यूशन, natural minerals and vitamins play an important role to enhance resistance capacity in the body। मतलब जो प्राकृतिक खनिज हैं, विटामिन्स हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं किसको बढ़ाने में? बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। एम्फेसिस इज गिवन बाय ग्रोइंग फ्रूट्स, किस पे जोर दिया गया? फ्रूट को ग्रोइंग करने में, इन कहा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज वेयर इज टेम्परेचर इज हाई, है ना। टेम्परेट वेयर टेम्परेचर इज लो, ठीक है। एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल, कैश्यूनट, ऑरेंज, लेमन, आलमंड, using the soil and varied climate of our country, this is named as pink revolution। इसलिए इसे क्या, वेरिड क्लाइमेट के कारण इसको क्या कहा जाता है? पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है, गुलाबी क्रांति। ओके, मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मेथड, यूटिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मेडिसिनल हॉर्टिकल्चर, बागवानी फसलें क्या होती हैं? औषधि के बागवानी फसलें, इनकी क्या विधि है, क्या उपयोगिता है, क्या सुरक्षा है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप लाइक फ्रूट, मतलब जो भारत है हमारा, वो ग्रेट पोटेंशियल प्रोड्यूसिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्रॉप को क्या करता है? ग्रो करता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से फ्रूट आते हैं? वेजिटेबल्स, हर्ब्स, एरोमेटिक प्लांट, वेजिटल सब्जियां हो गई, हर्ब्स औषधि पौधे हो गए, एरोमेटिक प्लांट सुगंधित पौधे हो गए, स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए, ड्यू टू लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल, किसके कारण? सॉइल की वेराइटी भी लार्ज एंड वेरिड क्लाइमेट है, विभिन्न प्रकार का क्लाइमेट है, कहीं टेम्परेट है तो कहीं क्या है? ट्रॉपिकल है, तो कहीं ड्राई है। India is the world's second largest producer of vegetable and fruits। तो विश्व में कौन सा रैंक है? सेकंड रैंक है इंडिया का वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के प्रोडक्शन में। एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन इज 48.1 लाख हेक्टेयर्स एंड 63 लाख हेक्टेयर अंडर वेजिटेबल कल्टीवेशन, इसके अंतर्गत आता है। इंडिया प्रोड्यूसेस 10% ऑफ फ्रूट्स एंड 13.28% ऑफ वेजिटेबल एंड टोटल बर्ड्स प्रोडक्शन। तो जो 13.28% ऑफ वेजिटेबल एंड टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का। अंडर हॉर्टिकल्चर फॉलोइंग क्रॉप कैन बी ग्रोन, कौन कौन से जो हॉर्टिकल्चर हैं उनमें कौन कौन से फसलें ली जाती? फ्रूट्स, फ्रूट्स में द फ्रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, जो ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, रेनफॉल भी हाई होती है, 200 टू 250 के समथिंग। वहाँ किस किस प्रकार के फ्रूट्स हैं? मैंगो, बनाना, लेमन, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, चीकू, जैक फ्रूट, लीची, ग्रेप्स, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ टेम्परेट एरिया, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, जैसे कि एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, आलमंड, वॉलनट, एंड फ्रूट्स ऑफ ड्राई एरिया लाइक आंवला, बेर, pomegranate, fig are produced in India। India leads the world in the production of mango, banana, chiku and lemon। मैंगो, बनाना, चीकू, लेमन में कौन कौन सा उत्पादन है? फर्स्ट स्थान है। इंडिया प्रोड्यूस 39% ऑफ मैंगो एंड 23% ऑफ बनाना ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, जिसमें 39% क्या होता है? मैंगो हमारे भारत में, और 23 बनाना। Vegetables like tomato, onion, brinjal, cabbage, cauliflower, peas, potato, and cucumber are grown in India। India ranks second after China in the production of vegetables।
मतलब विश्व में चाइना के बाद हमारे भारत का कौन सा स्थान रैंक है? सेकंड। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉलीफ्लावर, second in onion, and third in cabbage production in the world. Flowers. Traditional techniques of cultivation of flowers are in practice in India. मतलब जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं कल्टीवेशन में फ्लावर की वो क्या है? भारत में फ्लावर को ग्रो अप किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ रोज ट्यूबर रोज हैज इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली। जो रजनीगंधा है कितना बड़ा है? 1.14 lakh हेक्टेयर लैंड इज यूजिंग फ्लावर कल्टीवेशन। ओके। हर्बल प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल यूज। ठीक है, हर्बल प्लांट्स औषधि पौधे और उनका मेडिसिनल यूज क्या है? फ्रॉम एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज बीन अ ट्रेजर ऑफ हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। क्या रहा है मतलब हमारे भारत में जो हर्बल प्लांट्स है वो एक संपत्ति, एक खजाने के रूप में भारत में रहा है। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में, अनफॉर्चुनेटली वन स्पीसीज ऑफ हर्ब इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट एवरी डे इन द वर्ल्ड। मतलब क्या हो रहा है? हर एक दिन एक जो स्पीसीज है, पौधे की जाति है, वो क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। इन इंडिया टू मैनी स्पीसीज ऑफ हर्ब हैव बिकम एक्सटिंक्ट बाय नाउ एंड मेनी आर एट द वर्ज ऑफ डिसअपियरेंस। मतलब क्या हो गया? बहुत से तो विलुप्त हो गए और बहुत से विलुप्त होने की कगार में हैं। ड्यू टू सम एडवर्स इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट। किसके कारण? जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसके कारण। द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड community is diverting toward the use of natural medicinal herbs। तो वर्ल्ड का जो अटेंशन है, रुख है, किस तरफ है? टूवर्ड द यूज ऑफ जो प्राकृतिक मेडिसिनल हर्ब्स है उनकी तरफ। इवन इन इंडिया सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, भारत में जो ट्रीटमेंट है यूनानी एंड आयुर्वेदिक, द यूज ऑफ मेडिसिनल हर्ब प्लांट्स इज बीइंग अंडरटेकन। किसका यूज किया जाता है? हर्ब्स प्लांट का। ठीक है, in the field of Ayurveda, India has been a pioneer। आयुर्वेद में क्या है? उच्च स्थान में है। since the very beginning, स्टार्ट में जो चरक संहिता है written by आचार्य चारक and सुश्रुत संहिता by आचार्य सुश्रुत are the valuable treasure। क्या है? वो एक मूल्यवान संपत्ति है, एक ज्ञान की, such as been passed on orally, जो orally एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरेट की जाती है। In India, out of many variety of the medicinal herbs, around 7,500 varieties are being also used in treatment of different disease। मतलब 7,500 प्रकार की वैरायटी विभिन्न प्रकार की डिसीज में यूज की जाती है। The demand of many of such herbs is increased at a very high rate। मतलब जो औषधिक पेड़ हैं उनकी डिमांड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वाइट मूसली, ठीक है, जिसे क्लोरोफाइटम ट्यूबरसम कहा जाता है, ये क्या है? इनके बॉटनिक नाम है। सतावरी, ठीक है, सतावरी, सर्पगंधा, ठीक है, नागरमाथा, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, गिलोई, ठीक है, ये सब क्या है? औषधिक पौधे हैं और इनका बॉटनिक नाम भी है। एंड सो कीपिंग दिस फैक्ट इन व्यू, दिस मेडिसिनल हर्ब आर बीइंग ग्रोन इन अ मेडिसिनल मैनर। मतलब जैसे मेथोडिकल मैनर में इनको मतलब विधिवत रूप से क्या किया जाता है? उगाया जाता है। एट प्रेजेंट देयर इज अ बेटर पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज प्रोटेक्शन। मतलब बेटर पॉसिबिलिटी है बड़े पैमाने की। these herbs because of the climatic condition India is suitable to grow these herbs। मतलब जो क्लाइमेट कंडीशन है वो क्या वेरिड है हमारे भारत की, तो इनको इन हर्ब्स को क्या किया जाता है? ग्रो अप किया जाता है ईजिली इन अवर डेली लाइफ। हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में वी यूज़ मैनी प्लांट एज मेडिसिन मेडिसिन के रूप में प्लांट का यूज़ किया जाता है। जनरली कोल्ड हो जाता है तो क्या करते हैं? डिकोशन लेते हैं, काढ़ा बनाते हैं ऑफ अ होली वेसल प्लांट तुलसी। बिसाइड दैट फॉर जनरली फिजिकल डिसऑर्डर हो जाता है कोई, डिकोश डिसऑर्डर हो जाता है, वी हैव बीन यूजिंग हर्बल जूस लेते हैं, टर्मरिक पाउडर, वेरियस पार्ट ऑफ नीम ट्री, राइट फ्रॉम बिगिनिंग इन द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक मेथड, ऑल 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट, ट्री, ट्रंक, इट्स बार्क। मतलब जो उसकी छाल होती है, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट आर यूज, ये सब का क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसकी छाल का, तने का, जड़ का, पत्तियों का, फूल का यूज किया जाता है। Also, in other method of medicinal treatment, the herbs and plants are used. Example in
homeopathic method, the medicinal made of arnica plant are used and modern allopathic treatment in the bark. मतलब जो बार्क रहती है उनकी ऑफ सिनकोना ट्रीज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोनेन। जो सिनकोना ट्रीज है उसको क्या बनाया जाता है, कोनेन बनाई जाती है किसके लिए, विच इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया डिसीज। मलेरिया जो के बीमारी रहती है उसकी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। Primitive Adivasi Vedas in tribal areas are popular known as Vedas, the country physician। मतलब किसके नाम से जाने जाते थे, वेदास के नाम से जाने जाते, मतलब जो हकीम रहते ना उनके नाम से। जो मंडला, ढिंडोई, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव लार्ज वेगा पॉपुलेशन, बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है वेगा की। द सो कोल्ड गुनाज ऑफ गोंड ट्राइबल हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हर्ब्स एंड मेडिसिन। मतलब इनको क्या रहता था, जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनका सफिशिएंट नॉलेज होता था, क्योंकि वो उन प्लेसों में रहते भी थे और उनसे ट्रीटमेंट भी करते थे। दे ट्रीट वेरियस डिसीज विद द हेल्प ऑफ दिस हर्ब्स। डिफरेंट वेराइटी ऑफ मेडिकल प्लांट कैन बी ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। जो डिफरेंट प्रकार के मेडिसिनल प्लांट है, औषधि पौधे हैं, उनको डिफरेंट कंडीशन एंड एटमोसफेयर वायुमंडल में क्या करते हैं, उगाते हैं। दे कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन कंट्रोल कंडीशन